ये आर्बिट्रेरी प्रोसेस समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। चलिए, आर्बिट्रेरी प्रोसेस समझने के लिए आपको पहले एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। देखो, दो कंपनी हैं, एक का नाम है एल लिमिटेड और एक का नाम है यू लिमिटेड। एल का मतलब है लीवर्ड कंपनी। लीवर्ड मीन्स जिसमें डेट भी है इक्विटी भी है, दोनों में मिक्सचर हुआ है। और यू का मतलब, मैंने एल का मतलब बता दिया लीवर्ड, और यू का मतलब हुआ आपका अनलीवर्ड। अनलीवर्ड का मतलब जिसमें सिर्फ इक्विटी है, नो डेट। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी के पास डेट भी है। दोनों कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल सेम है, केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में इसके पास डेट है, इसके पास डेट नहीं है, ऑल इक्विटी है। ज़रा समझिए, इसके पास जो डेट है 10% रेट है। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं इसे, 8% इसकी रेट है। इसके पास डेट है 5 लाख रुपए की, इसके पास डेट नहीं है। इसका EBIT है, इसका भी EBIT 2 लाख रुपए है और इसका भी 2 लाख रुपए है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE बोलते हैं इसको हम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका भी 20% है और इसका भी 20% है। सब बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आर इक्वल एक्सेप्ट इसके पास डेट है, इसके पास डेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ज़रा समझना आप, EBIT कितना, 2 लाख, 2 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। लेस करो यहाँ से इंटरेस्ट वे फर्म देगी जिसके पास डेट है, डेट इसके पास है। 8% निकालो 5 लाख का, कितना आएगा, 40,000। इसको तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ेगा। क्या आ गया, अर्निंग या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मत टैक्स तो है ही नहीं, तो एक काम करो, इसलिए आप बोल दो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया, मीन्स NP 160 और 2 लाख। ठीक है दोस्तों, इसे आप यहाँ छोड़ दो। आप एक काम करो, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ई का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला याद करना है आपको। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में KE। नेट प्रॉफिट अपॉन में KE। नेट प्रॉफिट 1,60,000, KE कितना है, 20%। 1,60,000 को 160 को 20% से डिवाइड करो आप, तो आपका ये आ जाएगा 8 लाख। इसमें भी आप ऐसा करिए, 2 लाख को डिवाइड करिए 20% से, तो आपका आएगा ये 10 लाख। D वैल्यू ऑफ डेट का मतलब डिवेंचर्स कितने हैं, 5 लाख। इस पे है ही नहीं, दोनों को टोटल कर लो तो क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ फर्म। दोनों को टोटल करो क्या बन गया, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है E प्लस डी करो आप, 13 लाख और 10 लाख। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने क्वेश्चन समझाया आपको, एक एग्जांपल लिया है। अब समझना आर्बिट्रेरी प्रोसेस क्या है, ध्यान से आप। मिस्टर X होल्डिंग 10% इक्विटी शेयर in L Limited एंड ठीक है, आप इसे समझिए। अच्छा, आर्बिट्रेरी प्रोसेस का पहले आपको मतलब बताया था। आर्बिट्रेरी प्रोसेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना। मतलब
एक इन्वेस्टर एक कंपनी के शेयर्स को बाई करे, दूसरी कंपनी के शेयर को खरीदे, तो इसका बेनिफिट उठाए। मतलब मान लो 2 फर्म है, एक फर्म का शेयर बहुत महंगा हो गया, बहुत हाई है उसकी कीमत और ओवर प्राइस है वो डिमांड की वजह से। दूसरी फर्म का जो शेयर है वो अंडर प्राइस है डिमांड कम होने की वजह से। तो जो महंगी मेरे पास मान लो ओवर प्राइस वाला शेयर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मैं उसको बेच देता हूँ, अच्छी कीमत मिल जाएगी। उसे बेचने के बाद मेरे पास जो पैसा है उस पैसे से मैंने सस्ती उस कंपनी का शेयर खरीद लिया जिसका अंडर प्राइस है। अंडर प्राइस मतलब सस्ता बिक रहा है, वो अपनी प्राइस से कम पे बिक रहा है वो अंडर प्राइस, उसको मैंने ले लिया, बेनिफिट हो गया। तो इसको बोला गया आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा, ज़रा समझिए। मिस्टर एक्स के पास 10% इक्विटी शेयर है एल लिमिटेड के अंदर। अब वे क्या करता है, इसमें है वो एल लिमिटेड में, अब वो इसको सेल करके वो यू लिमिटेड में जाना चाहते हैं। देखेंगे आप इसको किस तरह से बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह समझिए कि फिलहाल कि एल लिमिटेड बस एक ओवर प्राइज्ड एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर ओवर प्राइस है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। और यू लिमिटेड ऐसी है कि उसके शेयर्स अंडर प्राइस है, मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ओवर प्राइस हो रहा है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, 10% होल्डिंग है इसके पास इक्विटी शेयर में, और इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 8 लाख। 8 लाख का 10% निकालिए 80,000, 80,000। जब अगर वो इसे बेचेगा तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, 80,000। नो कमीशन, नो ट्रांजेक्शन को, सीधे 80,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। जरा देखना, आपको देखना he sold his holding कितना, 8 लाख का 10% कितना आ गया, 80,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब मेरे पास 80,000 रुपये है तो मेरा पैसा है, ये तो इक्विटी हुआ ना। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक पर्सनल लीवरेज करना है, मतलब डिवेंचर आपको डेट इसमें या लोन इसमें मिक्स करना है, मिश्रण करना है। 10% इस पर इक्विटी थी तो आप 10% का ही डेट, 10% ही डेट लो। 10% डेट का 5 लाख का 10% निकालो। ही बोरोड फंड कितना, रेट 8% ही लगेगी, जो रेट इसको मिल रही है उसी रेट पे मुझे मिलेगा। 5 लाख का 10%, 10% क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 10% होल्डिंग इक्विटी में है, 10% ही आपको डेट लेना है। तो 50,000 टोटल फंड कितना हो गया इस पर, 1,30,000। ठीक है, अब ये इस फंड से, इस पैसे से वो यू लिमिटेड में शिफ्ट होना चाहता है। यू लिमिटेड की भी 10% होल्डिंग खरीदना चाहता है। अब आप देखिए कि यू लिमिटेड जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख। 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% आपको निकालना है, तो टोटल 1 लाख। ही रिक्वायर्ड फंड ऑफ रुपीज़ 1 लाख टू बाय 10% होल्डिंग इन यू लिमिटेड। 10% होल्डिंग चाहिए, खरीदनी है इसको सेम, तो आपको इसको कितना फंड चाहिए, केवल 1 लाख। ज़रा सुनना, फंड रिक्वायर्ड टू बाय 10% शेयर्स इन यू लिमिटेड ऑफ ₹1 लाख। चलो इन्हें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब इस पर कितना फंड बचा, फंड लेफ्ट टोटल कितना था, 1,30,000। कितना इन्वेस्ट कर दिया, 1 लाख। टोटल कितना बचा, 30,000। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे समझने का नज़रिया अलग है। इसने 30,000 रुपये बचा लिए अपने, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, इस कंपनी में इसने 80,000 इन्वेस्ट कर रखे थे, एल लिमिटेड में इसने 80,000 इन्वेस्ट किए थे, और इसमें इसने 30,000 बचा लिए, मतलब 50,000 इन्वेस्ट किए। कम पैसा इन्वेस्ट किया उसने, उस मिस्टर एक्स ने एल लिमिटेड में 80,000 इन्वेस्ट किए थे और यू लिमिटेड में केवल 50,000 इन्वेस्ट किए, 30,000 बच गए हैं। कम पैसा इन्वेस्ट करके बराबर होल्डिंग आ गई है। मैंने अभी वर्ड क्या बोला था, ये अंडर प्राइस है, इसके सस्ते प्राइस में इसका शेयर मिल रहा है, ये महंगा हो गया, ओवर प्राइस हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। अब ज़रा देखते हैं क्या इसकी कमाई पे फ़र्क पड़ा है। अगर वो एल लिमिटेड से यू लिमिटेड में शिफ्ट हो गया तो उसकी कमाई, अर्निंग पे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, जरा समझते हैं।
अर्निंग, एल लिमिटेड, यू लिमिटेड। डिविडेंड कितना मिलेगा? डिविडेंड कितना मिलेगा? जब 10% होल्डिंग है तो डिविडेंड भी 10% मिलेगा। हाँ जी, डिविडेंड कितना मिलेगा? जब 10% होल्डिंग है तो 10% डिविडेंड मिलेगा। नेट प्रॉफिट का 10%, 16,000 डिविडेंड मिला। ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर 2 लाख का 20,000 मिलेगा। 10% निकाल लिया मैंने, 10% किसका? ऑफ एनपी, नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मगर इसने जब इन्वेस्टमेंट किया है यू लिमिटेड के अंदर तो उसने कुछ पैसा बोरो करा है, फंड लिया है, लोन लिया है, तो लोन पे ब्याज तो देना पड़ेगा। कितना फंड बोरो किया था? 8% पे 50,000। 50,000 का 8% निकाल के माइनस करो ज़रा इंटरेस्ट। 50,000 का 8% आएगा 4,000। 4,000 माइनस करो तो इसकी नेट अर्निंग कितनी हो गई? नेट अर्निंग्स 16,000 और यहाँ पर भी 16,000। ठीक है, 16,000। देखो डिविडेंड कितना था इसका 10% नेट प्रॉफिट का, इसका 10% नेट प्रॉफिट का, 16,000, 20,000। इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा क्योंकि इसने फंड बोरो किया था, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना, तो 16,000 मतलब सेम अर्निंग। और फंड अब बच भी गया इसके पास 30,000, मतलब ज़रा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हिज परसेंट अर्निंग 16,000 प्लस। अच्छा, अगर ये 30,000 को कहीं इन्वेस्ट करे तो कुछ ना कुछ तो कमाई यहाँ पर भी होगी, कुछ ना कुछ तो कमाई अर्निंग मिलेगी, प्लस सम एक्स्ट्रा ऑन ₹30,000 जो उसके पास बच गया है। तो अब ये बताओ बेटर सिचुएशन कौन सी हुई मिस्टर एक्स के लिए? एल लिमिटेड के होल्डिंग करना या वाई लिमिटेड की होल्डिंग? मतलब फ़ायदा किस में हो रहा है मिस्टर एक्स को? जाहिर सी बात है यू लिमिटेड में फ़ायदा हो रहा है, सेम इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब ये बात सब इन्वेस्टर को पता लग जाएगी। जब ये बात सभी, क्योंकि फ्री इन्फॉर्मेशन और फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, जब सबको ये बात पता लग जाएगी तो सभी इन्वेस्टर आर्बिट्रेरी प्रोसेस में एंटर करेंगे। एंटर करने की वजह से इस कंपनी के शेयर्स की सेलिंग शुरू हो जाएगी, इसके शेयर सब सोल्ड करना शुरू करेंगे, तो मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। और इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी तो इसके शेयर्स का प्राइस अप हो जाएगा, इसका प्राइस डाउन होगा, इसका प्राइस अप होगा। लास्ट में जाकर ये खुद पे खुद जो इम्बैलेंस हुआ है ये बैलेंस हो जाएगा, और जो ये वैल्यू अलग अलग है, इसकी 13 लाख है और इसकी 10 लाख है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। इस मॉडल का नाम है MM मॉडल। समझ आ गया दोस्तों? अच्छा, एक बात और समझिए, MM ने क्या कहा था कि डेट और इक्विटी के मिश्रण से कुछ नहीं होता। आप कोई कंपनी अगर लीवरेज करे, देखो यहाँ पर इस कंपनी ने लीवरेज किया था क्योंकि इसने डेट का यूज़ किया था, इसमें कोई लीवरेज नहीं है, बट इसमें इन्वेस्टर ने खुद लीवरेज कर लिया, पर्सनल लीवरेज बना लिया, मैंने अभी बताया आपको। तो पर्सनल लीवरेज, कॉर्पोरेट लीवरेज सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू MM। और वैल्यू ऑफ फर्म लीवरेज से अफेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फर्म पे। वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय अर्निंग, प्रॉफिट से फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट से। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा फर्म की वैल्यू होगी। ये MM मॉडल था। ठीक है दोस्तों, आर्बिट्रेरी प्रोसेस। अच्छा, लास्ट में मैंने अभी बताया था आपको कि इन्होंने बाद में इस मॉडल में टैक्सेस भी कंसिडर किए थे, बट टैक्सेस के अंदर आर्बिट्रेरी प्रोसेस नहीं आता है, उसमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक है, उसको बाद में आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे, आज इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों इसको एक चीज़ और समझते हैं आपको, अगर आपके मन में कोई अभी भी डाउट है, ज़रा मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व करता हूँ। मिस्टर एक्स होल्डिंग 10% की जगह मैं 20% करता हूँ, ज़रा अभी आप दोबारा एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। 20% होल्डिंग है तो इस कंपनी में आप हो, 20% होल्डिंग है आपकी, 8 लाख का 20% निकालो, कितना आएगा? 160, 1,60,000 ही। वो फंड भी बोरो करेगा 20% ही, किसका? 5 लाख का 20% निकालो, कितना आएगा? 1 लाख। रेट 8% ही लेगी, टोटल फंड कितना हो गया? 260, 2,60,000। फंड रिक्वायर्ड टू बाय 20% होल्डिंग इन
यू लिमिटेड। अब 20% खरीदने के लिए कितना चाहिए इसे फंड, 10 लाख का 20% निकालो आप 2 लाख। तो अब इसके पास है 2,60,000, 2 लाख रुपए ने इन्वेस्ट कर दिए। फंड लेफ्ट विद हिम 60,000। ठीक है, समझ आ गया। अब ये एल से यू में शिफ्ट हो गया। अब इसकी अर्निंग की बात करते हैं। अर्निंग यू लिमिटेड में 20% मिलेगा प्रॉफिट, 32,000। इसमें 2 लाख का 20% मिलेगा, 40,000। बट इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा किस पे, बोरोइंग पे। बोरोइंग कितनी है, 1 लाख का 8%, 8,000। अर्निंग तो बिल्कुल सेम है, देखो टोटल हो रहा है ये 32 और ये भी 32। अर्निंग बिल्कुल सेम है, अर्निंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी प्रेजेंट सिचुएशन इज़ बेटर क्योंकि 32,000 यहाँ से मिल रहे हैं, प्लस जो 60,000 रुपये इसके पास बच गए हैं, इस पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई ना कोई अमाउंट तो अर्न करेगा ही। तो एमएम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर आप लीवर्ड फर्म से अनलीवर्ड फर्म में शिफ्ट करेंगे तो आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, और सभी इन्वेस्टर ऐसा करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ थी एमएम मॉडल। चलो अब वीडियो के एंड में आ गए हैं, बात करते हैं कि इस मॉडल का